की शादी है तो छुट्टी दे दीजिए। तो अजीत सर डायरेक्ट हमसे बोले कि ये क्या तुम्हारा घर है क्या, जब आओगे मनमानी ढंग। 98% उसका रिजल्ट आया था सर, सबसे ज़्यादा हमारे 3 बालक थे। क्या उम्मीद थी आपको उस बच्चे से? किया जाए और इसको जो कड़ी से कड़ी सज़ा हो, तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर 8 दिन के बाद अंदर में अगर ये सज़ा नहीं मिलती तो हम लोग जो है तो रोड में उतर जाएंगे, चक्का जाम करेंगे। इस पर कोई अगर एक्शन नहीं लेता तो आगे चल के आज एक पिता रो रहा है, कल कई पिता रोएंगे। हेलो, तरंग न्यूज़ आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतज़ार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। बड़ी खबर सामने आई जो कि चुरहट क्षेत्र से है और रामपुर के दोनों की मतलब बीच की बात है, जहां की दिखाया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में एक प्रजापति समाज से एक बेटा जो कि उभरता हुआ, जिसका कल शायद बहुत अच्छा होने वाला था, एक ऐसा लड़का जो कक्षा 8वीं में पढ़ने वाला नवोदय विद्यालय का लड़का सुसाइड कर लेता है। हालांकि बात ये कहीं ना कहीं ये लगता है कि एक 8वीं कक्षा का बच्चा जिसकी उम्र लगभग 14 साल की रही हो, वो सुसाइड कैसे कर सकता है, किस बात को लेकर के उसने सुसाइड कर लिया। तो बात यह है कि काफ़ी गंभीर बच्चा जो कि एक एक छोटी छोटी चीज़ों को डायरी में लिखने वाला, एक ऐसा लड़का जो अपनी जिम्मेदारी को समझने वाला, एक ऐसा लड़का जो अपने पिता की मजदूरी को समझने वाला, एक ऐसा लड़का जो अपने भाई को मोटिवेट बातों को समझने वाला, एक ऐसा लड़का एक छोटी सी बात या बड़ी सी बात हो, हर चीज़ को जो अपने माइंड में रखने वाला एक ऐसा लड़का सुसाइड कर लेता है, जो शायद भविष्य में कुछ भी बन सकता था, जिसका जीवन कभी अंधेरे में रहने वाला शायद कभी नहीं होता। ऐसा ही लड़का जो कि सुसाइड कर लेता है। मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ इस टाइम पर और ये उनका मकान है, जहाँ अंदर की भी सारी चीज़ें आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये लोग रहते हैं। यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरीके से ये इनका परिवार पूरा है, सारी स्थिति आपको देखने को मिलेगी कि इनकी स्थिति क्या है। लेकिन ये मामला कैसे बना, हम जानेंगे उनके पिता से, उनके भाई से, उनके माँ से, और वाकई में कि उनके परिवार में वो स्थिति ऐसी क्या बन गई कि एक लड़का सुसाइड कर लेता है, बात ऐसी क्यों बन गई। और आज मैं बताना चाहूँगा कि ये जो वारदात थी ये 22 तारीख की है, जब बताया जा रहा है कि बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ। इसके बाद लड़का रात को 1 तारीख को रात को लगभग 12 या 2 बजे के बीच में कहा जा रहा है कि लड़के ने सुसाइड किया था। क्या नाम है सर आपका? आल्हा प्रजापति नाम है जी। ये जो वारदात है कैसी वारदात हुई है? वारदात 22 तारीख को बच्चे ने हमको फ़ोन लगाया, पिताजी हमारी तबीयत ख़राब है, भैया को मम्मी को भेज दीजिए तो हमको छुट्टी दिला के ले जाएं। तो मैं फ़ोन लगाया घर को, फ़ोन लगा के बताया कि छोटू का तबीयत ख़राब। हम लोग उसको बालक को अमित नाम है लेकिन छोटू लाचारी नाम से पुकारते थे। तो हम बोले कि अमित का तबीयत ख़राब है तो आप चले जाओ तो छोटू को लेके आना, छुट्टी दिला के लेके चले आना, घर में देख लेना कैसा कैसा है। तो ये लोग गए तो देखे तो वहाँ बालक जो है तो खेल कूद कर रहा था। खेल कूद जब पता चला कि उसकी मम्मी आई है, भाई आया है, तो दौड़ के आया। इसके बाद जो है तो देखे घूमे भागे, जो सामान लिए थे तो अमित को दिया गया। देने के बाद वो खाना खाने नहीं जा रहा था। फिर कौन बुलाने आया कि चलो अमित खाना खा लो, किसी दोस्त ने बुलाने आया तो चलो अमित खाना खा लो। तो वो 2 मिनट के लिए अंदर गया जहाँ खाना मिलता है, वहाँ गया, खाया कि नहीं खाया, तुरंत 5 मिनट के अंदर मतलब फिर वापस आ गया। इसके बाद मम्मी बोली उसके मास्टर साहब से जो कि अजीत पांडे हैं, तो अजीत पांडे द्वारा इनके द्वारा छुट्टी मांगा कि सर अमित को छुट्टी दे दीजिए, घर ले जाएंगे। तो अमित बोले, अजीत पांडे सर बोले जो हाउस इंचार्ज हैं, वो बोले कि छुट्टी इसको नहीं मिल पाएगी। ठीक है, किसी भी प्रकार की गलती करता था तो उसको बताना चाहिए। वहाँ पर जब गए हैं घर के अभिभावक लोग, मम्मी गए, उसका बड़ा भाई गए, तो उसको बताना चाहिए था, तो कुछ भी नहीं बताया। जब छुट्टी मांगे तो छुट्टी भी नहीं दिए। इसके बाद जो है तो उसको 12 बजे रात को घर में ला के छोड़ दिए। छोड़ने के बाद हम लोग बच्चे लोग सब सो रहे थे, हम तो नहीं थे घर में। तो इसके बाद जो है दादी किवाड़ खोली, किवाड़ खोलने के बाद दादी इनको जगाई, उसके बड़े अमित के बड़े भाई को जगाई, उसकी माँ को जगाई। जगाने के बाद जो है तो उसके दादी को भगा दिए कि दादी तुम जाओ तुम सोना हैं। और उसके बड़े भाई उसके मम्मी को बैठा लिए और पूरे एक एप्लीकेशन लगवाएं कि मैं बालक आपको उदंडता करता था, इस कारण से मैं जो है तो घर में छोड़ रहा हूँ, आप तीनों दस्तखत कर दीजिए। तो तीनों से दस्तखत करवा लीजिए। जबकि अमित की मम्मी से पढ़ी लिखी नहीं है, तो अपने हाथ पकड़ के उस कागज़ में दस्तखत करवाए, एप्लीकेशन में दस्तखत करवा लिए। ठीक है, इसके बाद जब चले गए, मैं सुबह फ़ोन लगाया तो
फ़ोन लगाया, अमित से बात किया, बेटा कैसा कैसा बात है। तो अमित ने सारी बातों को हमको बताया कि पापा जी हमको जो है तो बहुत वहाँ परेशान किया जाता है, जातिगत व्यवहार किया जाता है कि तुम कुम्हार हो, तुम चमार हो, तुम गंदी नाली कीड़े हैं, तुम्हारे पिताजी जो हैं तो शराबी हैं, तुमको पढ़ने के यहाँ कोई अधिकार नहीं है। अगर ऐसे अभद्रता से बात करते हैं और ये भी बोले कि अगर तुमको मरना चाहते हो तो जाके कहीं भी फांसी लगा लो, जहर खा लो या और कुछ कर सकते हो, दुआला विद्यालय में मुँह मत दिखाना। यही सब बात बच्चा ने बताया। इसके बाद जो है बच्चा और कुछ बताया कि सभी बच्चे के साथ जो है तो ऐसे करते हैं अजीत सर जो है तो सभी बच्चे के साथ ऐसे करते, जब इनका मूड सही रहता है तो सही बात करते हैं, नहीं तो फिर जो है तो डांटते बहुत ज़्यादा है। ठीक है, गलती किया तो सभी बच्चों के सामने जो है तो ये बात जब आपको पता चली तो उसके बाद क्या आपने प्रिंसिपल से बात किया? प्रिंसिपल से हम बात किए। प्रिंसिपल मैम ने कुछ भी बात नहीं बताई, ये बताएं कि अमित का थोड़ा सा गलत किया होगा तो इस कारण से जो है तो अमित को छोड़ा गया। बाकी प्रिंसिपल मैम को कुछ भी प्रकार की उनको जानकारी इस बात की नहीं है, ये सिर्फ अजीत पांडे की ही जानकारी, उनकी ही करतूत है। ठीक है, बच्चा हमारा गलती किया तो सब एक उसमें कम हाउस में 40 लड़के रहते हैं, 30-40 लड़के हैं, तो सभी बच्चों को दूसरे हाउस में शिफ्ट कर दिया और अमित को किवाड़ बंद करके वहाँ जलील किया गया। और जलील करने के बाद जो है तो अभद्रता से इनको गाली गलौज किए, फिर इसको रात में छोड़ने आ गए घर को। बेटा आपका जो है घर में जब आया, ये सारी चीज़ें आपको जब बताया, उसी दिन आप वहाँ स्कूल पहुँचे। स्कूल आप कब गए? स्कूल हम सर अब पहुँचा दिए, इसलिए नहीं गए। अब पहुँचा दिए तो कोई मतलब नहीं है विद्यालय जाने का है। बाहर अब हम बाहर थे, हम फ़ोन के माध्यम से मैम सर से बात किए और अजीत पांडे जो हाउस मास्टर हैं, तो हाउस मास्टर यहाँ बोल के गए थे कि हमको जो है तो 6 बजे शाम के पहले फ़ोन नहीं लगाएंगे, पिताजी को बोल देना, जब कभी लगाएंगे तो 6 बजे लगाना। लेकिन हम प्रिंसिपल मैम से बात किए तो प्रिंसिपल मैम हमको बोलेंगे हमको इस बात की जानकारी नहीं है क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन छोटी सी जानकारी आई है कि आपका लड़का जो है तो यहाँ गलत कर रहा था, कि मतलब चोरी कर रहा, किसी का सामान वामान उठा लिया है, बस इतना हमको पता है। बाकी बेटा हमको कुछ चीज़ का पता। क्या उस लेटर में भी लिखा है कि मैं अपनी आदतों को नहीं सुधार पा रहा हूँ? कौन सी ऐसी गंदी आदत थी उसकी जो नहीं सुधार पा रहा था? अब ये वही जानेंगे, अजीत पांडे सर जानेंगे। हम लोगों के माध्यम से हमारे घर में ना कभी 1 रुपये किसी का पैसा चुराया, हम लोग 4 भाई भी हैं, कभी किसी के घर भी जाता है तो 1 रुपये का किसी के चुराता नहीं, ना कुछ करता नहीं। वही मालिक हम भी वहाँ से छत्तीसगढ़ से आए, जो भी पैसा लेके आए तो हम अमित को ही देते थे। सब दिन का टाइम था तो हम अमित को ही पैसा कौड़ी देते थे, जो भी हमको मिलता था तनख्वाह, जो भी हमारा मेहनत मजदूरी मिलता था हम उसी बच्चों को देते, वो बढ़िया सहेज के रखता था। कभी ऐसा हमारे संज्ञान में नहीं आया कि हमारा 5 रुपये पैसा हमारा लिया हो है। इसलिए हम कैसे विश्वास मान लें? ठीक है, गलती हमारा बेटा करता था, उसके 2 दिन 4 दिन आपको पता चली होगी, हम अभिभावक लोगों को बुलाना चाहिए ना, किसी भी प्रकार सूचना देना चाहिए। सुसाइड नोट में ये भी लिखा है कि आप जो है तो शराब पीते हैं, शराब नहीं पीना है। इससे सीधे जाहिर होता है कि आपका बेटा आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, तब उसने कहा कि मेरे मरने के बाद जो है तो आप शराब कभी नहीं पिएंगे। तो कहीं ना कहीं लाड प्यार तो था। कौन सा बेटा था आपका ये? मेरा ये 3रा नंबर का बेटा था सर। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 3 बच्चे हैं। एक बड़ा वाला भोपाल में पढ़ाई करता है, दूसरा मझला CM राइस रामपुर नायकिन में पढ़ाई कर रहा है, ये 3रा बालक हमारा नवोदय में पढ़ रहा था। कभी उसने आपको ये कहा कि आप पापा शराब नहीं पियो? नहीं, वैसे हमको नहीं कहा था। मैं कभी कभार ऐसे जब फंक्शन वंक्शन होता था कभी काल तो मैं कभी यूज कर लेता था सर, बाकी आदि नहीं था कि हमको डेली चाहिए। आप क्या करते हैं? हम सर मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके अपने बच्चों को पालन पोषण करते हैं। कहाँ मजदूरी करते? मजदूरी हम रायगढ़ जिला में पुसौर ब्लॉक में रहते हैं, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में? जी, छत्तीसगढ़। जब ये वारदात हुई उस टाइम पर आप कहाँ मौजूद? हम छत्तीसगढ़ में सर। हम इस बच्चे को लगभग हमारे साले की शादी थी 7 दिसंबर में, तो हम स्कूल गए तो हम सर से बोले कि सर हमारे मतलब साले की शादी है, बच्चे के मामा की शादी है, तो छुट्टी दे दीजिए। तो अजीत सर डायरेक्ट हमसे बोले कि ये क्या तुम्हारा घर है क्या, जब आओगे मनमानी ढंग से तो जब छुट्टी ले लोगे, छुट्टी लेके चले जाओगे। तो हम बोले सर ऐसा कोई बात नहीं, उसके मामा की शादी, तो मैं बच्चे का पढ़ाई बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए हम आज आए हैं। अभी 2 बज रहा है तो 2 बजे लेके जाएंगे और कल यहाँ से बारात यहीं पचोखर गाँव है, चुरहट के बगल में पचोखर गाँव है, तो वहाँ से हम लेके आएंगे, तो यहाँ छोड़ देंगे सर 1 दिन के लिए। तो वो सर बोले नहीं, गरम से थोड़ा बोले कि नहीं हम छुट्टी नहीं देंगे, जाओ प्रिंसिपल मैम से बात करो। फिर हम गए प्रिंसिपल मैम से मिले तो प्रिंसिपल मैम को बताए सारी बात कि उसकी मामा की शादी है, मैम जी हमारे बालक को छुट्टी दे दीजिए। मैम बोले ठीक है, जाओ आवेदन लिख के अपने सर को दे दो। तो फिर आवेदन लिखवा दिए, छुट्टी दिए मैं। फिर इसके बाद 3रे दिन उस बालक को विधिवत ढंग से मतलब
7 तारीख को बारात गया वो बालक, 8 तारीख को वापस आया, 8 तारीख को हम लोग घर में आए। वो 9 को बोला पापा हम 9 तारीख को रुकेंगे घर, विद्यालय नहीं जाएंगे। एक दिन विद्यालय में यहाँ घर में और रुका। हम उसको 10 तारीख को वो छोड़ने गए, विधिवत ढंग से छोड़ के आए। हाउस मास्टर सबसे मिलजुल के आए, सर हम बाहर जा रहे हैं, कोई दिक्कत होगी तो हमें फ़ोन करना। किस कक्षा में पढ़ता था आप? कक्षा 8 में पढ़ता था सर हमारा बालक। उसके पढ़ने में लड़का आपका कैसे? पढ़ने में हमारा लड़का सर पहला, दूसरा, तीसरा स्थान हर बार लेके आता था। 5वीं में जब वो नवोदय का टेस्ट दिया 98% उसका रिजल्ट आया था सर। सबसे ज़्यादा हमारे 3 बालक थे। क्या उम्मीद थी आपको उस बच्चे से? उम्मीद हमारी थी, हमारे बच्चे का भी कहना था सर कि हमारे दोनों बच्चे अभी 8वीं पढ़ रहे हो बेटू तुम छोटू, तो हम अभी दोनों बालक को अच्छे ढंग से पढ़ा रहे हैं, बाहर पढ़ा दे रहे हैं। और जब तुम पढ़ के 12वीं क्रॉस होगे तो हम ये बच्चे कुछ न कुछ करने लायक हो जाएंगे। इसके बाद हम तुमको जो है लखनऊ में एडमिशन करवा देंगे, वहाँ तैयारी करना, UPSC IPS की तैयारी करना बेटा, और इस पड़खुरी और सीधे जिले का नाम रोशन करना। हाँ बेटा, हाँ हाँ पापा जी, हाँ पापा जी बोलता था। ठीक है, भैया लोगों से भी बात करता था, हाँ भैया सब कोई अच्छे से पढ़ो लिखो, सब बच्चे से बात को करता था। हैं आप लोग पढ़ लो फिर हमको पढ़ाना भैया। हैं और सर हमको ये उम्मीद नहीं थी अजीत पांडे सर इतना ज़्यादा टार्चर करेंगे। हैं अभी खेलने के लिए सर ले गए थे उसको, अच्छे ढंग से उसको प्रमाण पत्र मिला, 2 प्रमाण पत्र मिला खेल कूद में। हैं और विजेता बना, ट्रॉफी भी पाया। हैं अब सर हम अजीत पांडे जी को मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है हमारा बच्चा को बर्बाद किए गए और बालक हैं तो किसी को बर्बाद ना किए, और इसकी सज़ा आपको भुगतनी पड़ेगी। अगर शासन प्रशासन से किस तरीके की? शासन प्रशासन से मांग मैं ये कर रहा हूँ कि अगर हमारे बालक के साथ न्याय चाहिए, हमारे साथ न्याय चाहिए। और अजीत पांडे सर को यहाँ से रिस्ट्रिकेट किया जाए, नौकरी से पूरा बर्खास्त किया जाए, और इसको जो कड़ी से कड़ी सज़ा हो तो कड़ी से सज़ा मिलनी चाहिए। अगर 8 दिन के बाद अंदर में अगर ये सज़ा नहीं मिलती तो हम लोग जो है तो रोड में उतर जाएंगे, चक्का जाम करेंगे। संगठन के साथ लेके जो भी हमारे साथ रहेंगे हम उनका साथ लेंगे और रोड चक्का जाम करवाएंगे। हाँ जो भी हमसे बन पड़ेगा जो करेंगे हम सर। जी कि ये कहीं ना कहीं जो वारदात हुई ये जातिगत हो चुकी है, मतलब कि कोई अगर ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है, इसको लेकर के भी एक घृणात्मक जो भावना पैदा हो चुकी थी एक टीचर के अंदर, एक शिक्षक के अंदर, जो कि नहीं होनी चाहिए। कहा जाता है कि पहले की एक बात हुआ करती थी कि अगर कोई ब्राह्मण और क्षत्रिय का बेटा है तो सिर्फ वही जो है विद्यालय में पढ़ता था, बाकी के जो बच्चे हुआ करते थे वो कहीं उनको पढ़ने का मौका ही नहीं दिया जाता था। वैसे ही आज बात देखने को मिल पा रही, जो पिता के द्वारा जानकारी दी जा रही है कि मेरे बेटे को ST SC को लेकर के कई ताने मारे गए, कोई जाति सूचक शब्द भी जो है कहीं ना कहीं सामने रखे गए, और कई बार उसे जो है तो जलील किया गया। जलील इसलिए किया गया क्योंकि मेरा जो बेटा है वो ST SC का है। सीधे इन बातों को अगर लेकर के अगर बात किया जाए तो ऐसी भावना को लेकर के अगर कोई शिक्षक है तो आज एक बच्चा मरा है, कल पता नहीं कि कितने मरेंगे। इसको लेकर के सीधा ये भी कहा जा सकता है कि अगर प्रशासन इस पर कोई अगर एक्शन नहीं लेता तो आगे चल के आज एक पिता रो रहा है, कल कई पिता रोएंगे। इनकी जो मांगे हैं वो भी सही है, लेकिन अब बात ये है कि जाँच पड़ताल के बाद अब आखिर में क्या रिजल्ट आएगा ये भी देखने वाली बात होगी। और भी हम लोगों से बात करेंगे, जब यहाँ आई हैं तो उनके हम भाई से और उनके माता से बात करने का प्रयास करेंगे। लगातार जुड़े रहिए तरंग 24 न्यूज़ से, और भी अगली खबर के साथ एक छोटा सा ब्रेक के बाद मिलते हैं उनके भाई के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।